ओम श्री गणेशाय नमः। संकट चौथ माता की जय। तो आइए शुरू करते हैं संकट चौथ व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहती थी। वे धार्मिक कार्यों को नहीं मानते थे, इस नाते से उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। वह पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम किसकी कथा कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा कि आज संकट चौथ का व्रत है, इस नाते कथा सुन रही हूँ एवं कथा सुना रही हूँ। तब साहूकारनी ने बोला, इस व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इसे करने से अन्न धन सुहाग और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साहूकारनी के पुत्र नहीं था। जैसे ही ये बात पड़ोसन के मुंह से सुनी कि ये व्रत करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो साहूकारनी झट से बोलती है, अगर मेरा गर्भ ठहर जाएगा तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूँगी और चौथ का भी व्रत करूँगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी का गर्भ ठहर गया और साहूकारनी गर्भवती हो गई। और फिर वो बोली कि मुझे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसे 90 महीने में सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र पाकर साहूकारनी और साहूकार बहुत ही प्रसन्न थे। तो साहूकारनी ने फिर चौथ माता से विनती करी कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट्टा करूँगी। कुछ वर्षों बाद में उसके बेटे का भी विवाह तय हो गया और बेटा विवाह के लिए चल दिया। लेकिन उस साहूकारनी ने अब भी तिलकुट्टा नहीं किया। साहूकारनी की इस लापरवाही से चौथ देव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बेटों को फेरों से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। ऐसे में सारे लोग अपने अपने घर को वापस चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने चली गई। तभी उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अधब्याई बीननी। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद से वो धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अच्छा भोजन खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूख रही है, ऐसा क्या हो रहा है? तब लड़की बोली कि वो जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से किसी आदमी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है, ओ मेरी अधब्याई बीननी। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गई और उसने देखा कि ये मेरी बेटी का दूल्हा और हमारा जमाई राजा है। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी को तो आपने अधब्याई कर दिया और अब क्या करोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन उसने तिलकुट्टा नहीं किया, इसलिए चौथ देवता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया। ये सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने साहूकारनी से पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। इस तरह से साहूकारनी के बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और जो भी पहले बोला हुआ तिलकुट था वो भी पूर्ण किया और हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगी। और आपकी कृपा से मेरे बेटे बहू सकुशल घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करूँगी और व्रत विधि भी अवश्य करूँगी। इस तरह से तिलकुट व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। हे संकट चौथ, जिस तरह आपने साहूकारनी के बेटे को और बहू को मिलाया,
उनके जीवन में खुशियाँ भर दी, उन्हें खुशहाल रखा। उसी तरह हमें भी श्रमद रखना और इस कथा को कहने और सुनने वाले पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो संकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। मान्यता है कि जब भी हम कोई व्रत करते हैं और उस व्रत की कथा पढ़ते हैं तो उसके बाद में गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं गणेश भगवान की कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसके बाद गणेश जी ने बूढ़ी माई से बोला कि घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पे चढ़ाओ। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पे चढ़ा दिया और गणेश जी की जिद पूरी कर दी। इससे गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहाँ से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए और पोते पोती ने बुढ़िया से बोला, माँ भूख लगी है। भूख लगने पर बुढ़िया ने भी उन्हें खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। अब बुढ़िया माई को भी भूख लगाई। इसके बाद बुढ़िया ने खीर का कटोरा हाथ में लिया और गणेश को आवाज़ लगाई, आजा रे गणेशा खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन वह बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। तब बुढ़िया ने पूरे नगर में खीर बांट दी। राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। राजा ने सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उस भगोने में कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। ये देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी ने उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन बुढ़िया सोकर उठी तो अपनी झोपड़ी की जगह महल देखा और खीर के बर्तन में हीरे मोती जवाहरात भरे हुए मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हुई और बुढ़िया ने गणेश जी का धन्यवाद किया। तो इस पर गणेश जी प्रसन्न होकर बुढ़िया को वरदान देते हैं कि जब भी तुम आयोजन करो या कोई स्वादिष्ट भोजन बनाने का मन करे तो भगोने को निकालकर मेरा नाम लेकर उसमें करछी हिला देना, वो व्यंजन तैयार हो जाएगा। बुढ़िया माई भगवान गणेश जी से ये आशीर्वाद पाकर अति प्रसन्न थी। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे बुढ़िया को फल दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले वह हुकारा भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे ऐसे ही भरे रखना। सभी जयकारा लगाएंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इसी कथा की समाप्ति के साथ में मेरे प्यारे भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।